श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीराम भक्तं शरणं प्रपद्ये। श्रीराम जय राम जय जय राम। 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 मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरु देव की नाई। तुम सारीखे संत प्रिय मोरे। धरहूँ देह नहीं आननी हो रे। उमा काल मर जाकी इच्छा। सो प्रभु कर जन प्रीति परीक्षा। तुम सारीखे संत प्रिय मोरे। धरहूँ देह नहीं आननी हो रे। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम। बालकांड की शुरुआत में ही बाबा एक बहुत सुंदर चौपाई लिखते हैं कि गई बहुरी गरीब नवाजू। सरल सबल साहिब रघुराजू। भगवान राम के जैसा कोई सरल नहीं है। भगवान के जैसा कोई सबल नहीं है। भगवान सर्वशक्तिमान हैं और भगवान सर्व विद्यमान हैं। संतों ने बाबा से पूछा कि बाबा, जब आप बार बार ये घोषणा करते हैं कि भगवान सर्वशक्तिमान एवं सर्व विद्यमान हैं, वो हर किसी के हृदय में रहते हैं। कोई व्यक्ति कितना भी अधम हो या कोई भी व्यक्ति कितना भी भगवान को प्रिय हो, वो सबके हृदय में विद्यमान हैं। और आप साथ में ये भी शब्द जोड़ते हैं कि वो सर्वशक्तिमान हैं। वो काल को भी मार सकते हैं। तो संत कहते हैं कि बाबा, जो हमारे हृदय के अंदर काम क्रोध लोभ मोह मत्सर बैठे हैं और भगवान भी वहीं पर बैठे हैं, तो भगवान इनको समाप्त क्यों नहीं कर देते? क्या भगवान में ताकत नहीं इनको समाप्त करने की? इन दोनों में से एक बात तो झूठी जान पड़ती है। या तो भगवान सर्वशक्तिमान नहीं है
या भगवान सर्व विद्यमान नहीं है? सबके हृदय में बैठा है, और हृदय के अंदर अगर गंदगी है तो उसका स्वभाव तो ऐसा होना चाहिए कि इस गंदगी की सफाई कर दे। इस काम क्रोध लोभ मोह मत्सर को, अहंकार को समाप्त कर दे और जीव को शुद्ध विशुद्ध कर दे। तुलसीदास जी कहते हैं कि आपकी जिज्ञासा, आपका प्रश्न बहुत उत्तम है, जीव के कल्याण के लिए ये मार्ग खोलता है। मगर बाबा कहते हैं कि मेरी बात में कहीं भी असत्यता नहीं है, कहीं भी झूठ नहीं है। मैं जानता हूं कि भगवान सर्वशक्तिमान भी हैं और सर्व विद्यमान भी हैं, और आपकी बात भी सत्य है कि सर्वशक्तिमान और सर्व विद्यमान होते हुए भी भगवान असमर्थ क्यों दिखते हैं कि हमारे हृदय की बुराइयों को समाप्त कर दें। व्यक्ति जहां पर बैठा है वहां के आसपास की स्वच्छता का तो वो ध्यान रखता ही है ना। भगवान जब हृदय में बैठे हैं तो हृदय की स्वच्छता का भगवान को भी ध्यान रखना चाहिए। फिर वहां पर काम क्रोध लोभ मोह मत्सर अहंकार का प्रवेश कैसे हो जाए, वो कैसे इतने प्रबल हो जाएं कि जीव को नचाएं। वो जीव नाचता है उनके आगे, तो ऐसा क्यों भगवान असमर्थता अपनी जाहिर करते हैं। बाबा कहते हैं कि इस बात को समझना पड़ेगा, इस बात को बहुत गहराई से समझना पड़ेगा। हम भगवान को या भगवान के शास्त्रों को, रामचरितमानस को, गीता को, भागवत को एक बाह्य दृष्टि से देखते हैं, एक कथा की तरह, एक उपन्यास की तरह, एक नॉवल की तरह हम उसको पढ़ लेते हैं। एक तोता रटंत हमने लगा रखी है कि 24 घंटे में मानस का पाठ करना है और हमको बहुत बड़े पुण्य की प्राप्ति हो गई। बाबा कहते हैं कि शायद हो सकता है उसका भी कोई पुण्य होता होगा, मगर जो मानस कहना चाहती है, जो समझाना चाहती है, जो जीवन जीने की शैली देना चाहती है, उससे आप बहुत दूर रहते हैं जब तक उसके अंदर आप गोता नहीं लगाओगे। जितना कोई समुद्र के अंदर जितना गहरा गोता लगाएगा उतना अमूल्य उसमें से रत्न वो प्राप्त करेगा। यह वैज्ञानिक दृष्टि से भी बात सिद्ध हो चुकी है। समुद्र के जितनी ज्यादा गहराई तक कोई जीव पहुंचेगा वो उतना अमूल्य रत्न उसमें से प्राप्त करेगा, उतना अनमोल रत्न खजाना उसमें से ढूंढकर बाहर लाएगा। हमको मानस में, भविष्य के चरित्र में, भविष्य की शरणागति के अंदर और गहराई और गहराई और गहराई में उतरना पड़ेगा। मानस के एक एक पात्र को बहुत गहराई से समझना पड़ेगा। आपके जीवन की कोई भी समस्या ऐसी हो ही नहीं सकती जिसका हल मानस में ना हो, जिसका हल गीता में ना हो, जिसका हल भागवत में ना हो। ऐसी कोई मुश्किल है ही नहीं। सूफी कहते हैं ना कि वो मुश्किल बाद में बनाता है मगर उसका हल पहले निकालता है। मगर हमारी दृष्टि उस हल को देख नहीं पाती, ढूंढ नहीं पाती। हम केवल अपनी मुश्किल को देखकर उस मुश्किल में ही उलझ कर रह जाते हैं। हम अपने उस मुश्किल का जो हल है उसको देख ही नहीं पाते। मगर कुदरत मुश्किल देने से पहले मुश्किल का हल देती है। गहरा गोता लगाना पड़ेगा, गहराई से समझना पड़ेगा। आओ एक बार उत्तरकांड में चले। कुछ दिन पहले भी मैंने इस बात की चर्चा की थी
मगर उस समय संदर्भ कुछ और था, आज संदर्भ कुछ और है। काकभुसुंडी जी भगवान राम का जब जब जन्म होता है अवध जाते हैं और भगवान की बाल क्रीड़ा के अंदर भगवान के साथ खेलते हैं। एक दिन मां कौशल्या ने एक मालपुआ बनाया और भगवान राम के हाथ में दे दिया, और काकभुसुंडी जी सोच रहे हैं कि आज तो प्रसादी के अंदर मुझे भी मालपुआ मिलेगा, और भगवान राम दिखाते भी हैं। काकभुसुंडी जी नजदीक भी जाते हैं, मगर जब नजदीक जाते हैं तो भगवान राम हाथ पीछे खींच लेते हैं, देते नहीं। फिर काकभुसुंडी उड़कर दूर चला जाता है, फिर भगवान दिखाते हैं। ये क्रम कई बार होता है, कई बार होता है। इतनी सी बात में काकभुसुंडी जी कहते हैं मेरे मन में संशय उत्पन्न हो गया, ये कैसा भगवान है? ये ब्रह्म हो ही नहीं सकता। ये तो कोई अवध का राजकुमार है, कोई सुंदर राजकुमार है। हो सकता है मैं किसी गलत स्थान पर आ गया। तो मैं उड़ने लगा, थोड़ी देर उड़ा तो भगवान रोने लगे। भगवान को रोते सुनकर मैं फिर वापस आ गया। भगवान मुझे मालपुआ दिखाए जा रहे हैं और रोए जा रहे हैं। मैं फिर भगवान के पास आ गया। भगवान ने जब मैं नजदीक आया तो फिर वही क्रिया की। भगवान ने अपना हाथ पीछे खींच लिया, दिया फिर नहीं। अब तो मुझे पक्का ही हो गया कि ये भगवान नहीं है, ये ब्रह्म नहीं है। मैं उड़ता फिरा, न जाने कौन कौन सा द्वीप, कौन कौन सा खंड, कोई जगह मैंने नहीं छोड़ी, सब जगह उड़ा। और सब जगह उड़ते उड़ते मैंने देखा कि प्रभु का हाथ मेरे पीछे है और 2 अंगुल का फासला है भगवान के हाथ और मेरे बीच में। ना तो वो फासला कम होता है और ना भगवान मुझे पकड़ पाते हैं। ना तो भगवान मुझे पकड़ने की चेष्टा करते हैं और ना भगवान का वो फासला जो 2 अंगुल का फासला है, हाथ भगवान की भुजा और मेरे के बीच में है गरुड़, ना तो वो फासला कम हो रहा है और ना भगवान मुझे पकड़ने की चेष्टा करते हैं। गरुड़ बहुत हैरान हुए, ये भगवान की कौन सी लीला हुई? ये भगवान की कैसी लीला हुई? जब आप कह रहे हो कि 7 द्वीपों के अंदर मैं घूम लिया और जब जब पीछे मुड़कर देखता हूं भगवान की भुजा को देखता हूं, फासला भी 2 अंगुल का है, ना वो फासला कम हो रहा है और ना भगवान काकभुसुंडी को पकड़ने की चेष्टा कर रहे हैं। हर जीव का यही हाल है। जीव जहां मर्जी भाग ले, भगवान की भुजा उसके पीछे पीछे है। ना तो वो फासला कभी कम होता है और ना कभी भगवान उसको पकड़ने की चेष्टा करते हैं। ये 2 अंगुल जो हैं ये बड़ी आश्चर्यजनक हैं, बड़ी अजीब हैं। ये जो 2 अंगुल का फासला है ना, ये 2 अंगुल का जो फासला जो है, ये बड़े बड़े संतों की बुद्धि नेति नेति कह गई कि ये 2 अंगुल का फासला है तो है क्या? भागवत का दर्शन करें तो सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित कि आज मां यशोदा कन्हैया को बांधना चाहती है उखल से। घर की सब रस्सियां समाप्त हो गई। जब बांधने लगती है तो 2 अंगुल रस्सी छोटी हो जाती है। 2 अंगुल, ये 2 अंगुल का छोटापन मानस में भी है और 2 अंगुल का छोटापन भागवत में भी है। ये त्रेता से लेकर द्वापर तक ये 2 अंगुल पूरी नहीं हो पाई साहब, पूरी नहीं हो पाई। त्रेता में 2 अंगुल का फासला काकभुसुंडी और राम की भुजा के बीच में है और द्वापर के अंदर मां को यशोदा की जो रस्सी है वो सदैव 2 अंगुल छोटी रह जाती है, कृष्ण को बांध नहीं पाती। यानी भगवान भक्त को पकड़ना चाहे तो भी 2 अंगुल का फासला है और भक्त भगवान को बांधना चाहे तो भी 2 अंगुल का ही फासला है। वेदांतियों की दृष्टि के अंदर तो ये 2 अंगुल क्या हैं?
ज्ञानियों की दृष्टि के अंदर तो ये 2 अंगुल क्या है कि ये जीव का नाम और रूप है। जीव अपने नाम और रूप के अभिमान में फंसा हुआ है। अगर ये नाम और रूप का अभिमान जीव छोड़ दे तो ये भगवान की पकड़ में आ जाएगा। भगवान इसको पकड़ लेंगे और अपने में तल्लीन कर लेंगे। वेदांती ऐसा सोचते हैं, ज्ञानी ऐसा सोचते हैं, मगर भक्त कुछ और सोचते हैं। भक्त कहते हैं नहीं, ये ऐसा नहीं है। ये 2 अंगुल में से 1 अंगुल भगवान की तरफ से है और 1 अंगुल जीव की तरफ से है, भक्त की तरफ से है। एक अंगुल तो जीव भगवान की तरफ बढ़े कि उसके मन में यह इच्छा जागृत हो कि हां भगवान मुझे पकड़ ले। ना तो काग भुसुंडी के मन में यह इच्छा उत्पन्न होती है कि भगवान मुझे पकड़ ले, ना मां यशोदा चाहती है कि कृष्ण बंध जाए। वो एक क्रिया तो कर रही है मगर अपने लाल को भीतर से बांधना नहीं चाहती, भीतर से नहीं बांधना चाहती। बाहर से आज बहुत परेशान हुए गोपियों के समक्ष ये सब क्रिया कर रही है कि आज मैं कन्हैया को बांध कर छोड़ूंगी, मगर उसका मन भीतर से नहीं मानता कि मैं अपने इस सुकोमल लाल को बांध दूं। और जो दूसरी अंगुल है वो भगवान की तरफ से कृपा की अंगुल है। एक अंगुल भक्त बढ़ जाए, अपने मन में इच्छा जागृत कर ले कि हां मुझे भगवान की पकड़ में आना है, और दूसरी अंगुल भगवान की तरफ से बढ़ जाए कि भगवान उस जीव के ऊपर कृपा कर दे। एक एक अंगुल दोनों बढ़ जाएं तो भगवान की भुजा में कागभुसुंडी आ जाएगा और मां यशोदा कृष्ण को बांधने में कामयाब हो जाएगी। चाहे भगवान ने भक्त को पकड़ना है, चाहे भक्त ने भगवान को पकड़ना है, ये फासला भैया 2 अंगुल का ही है। जब तक मन के अंदर जीव की ये इच्छा पैदा ना हो कि हमारे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार समाप्त हो जाएं, संतों ने प्रश्न तो कर दिया कि भगवान जब सर्वशक्तिमान है, सर्व विद्यमान है, तो हमारे हृदय के काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को समाप्त क्यों नहीं कर देते। मगर एक बात पर विचार कीजिएगा, किसी ने आज तक ऐसा मन से चाहा है कि हां भगवान मैं काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मेरे समाप्त कर दो, मुझे नहीं चाहिए। नहीं, कोई जीव नहीं चाहता, कोई नहीं कहता। कहने में अंतर है। जब तक जीव भगवान ये देख ना लें कि जीव अब मन से ये चाहता है कि बुराई का नाश हो जाए, तब तक बुराई का नाश नहीं होता। हम भगवान के आगे समक्ष खड़े होकर जब भी ये प्रार्थना करते हैं, हम कभी भी नहीं कहते भगवान से कि मेरा काम समाप्त हो जाए, क्रोध समाप्त हो जाए, लोभ समाप्त हो जाए, मोह समाप्त हो जाए, अहंकार समाप्त हो जाए। हमारी प्रार्थना में ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, जो काम के द्वारा, क्रोध के द्वारा, लोभ के द्वारा, मोह अहंकार के द्वारा जो नुकसान होता है, उस नुकसान की भरपाई के लिए हम भगवान से सदैव प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मेरे अहंकार के कारण आज ये बुराई उत्पन्न हो गई, इस बुराई को समाप्त कर दीजिए। मेरे काम क्रोध लोभ मात्सर्य के कारण ये बुराई उत्पन्न हो गई, इस बुराई को समाप्त कर दीजिए। मगर कभी भी हम भगवान से खुले हृदय से ये बात कह ही नहीं पाते कि प्रभु अब बहुत हो गया, अब तो मेरे हृदय में बैठे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को आप समाप्त कर दीजिए। तो ये सदैव सदैव 2 अंगुल का फासला बना रहता है, सदैव सदैव। और ये मिटेगा कब? पहले 1 अंगुल भक्त बढ़े, जीव बढ़े, अपने मन में ये पक्का कर ले, ये इच्छा उत्पन्न कर ले
कि अब तो मैं सब कुछ छोड़कर भगवान की शरण में ही, भगवान में ही तल्लीन होना चाहता हूं। गंगा जी बही जा रही हैं, बही जा रही हैं। गंगा का नाम और रूप, गंगा का नाम कब तक गंगा है, गंगा का रूप कब तक एक नदी का है, जब तक वो समुद्र में विलय नहीं होती। अगर वो अपना वेदांतियों की दृष्टि से अगर देखें, अगर वो अपना नाम और रूप ना छोड़ना चाहे तो वो कभी समुद्र में विलय नहीं हो सकती। अगर वो ये सोच ले कि मैं सदैव सदैव गंगा बनी रहूं, सदैव सदैव नदी बनी रहूं, तो क्या वो कभी समुद्र में विलीन होगी? नहीं होगी। क्योंकि समुद्र में विलय होने के बाद उसका नाम भी समाप्त हो जाएगा और रूप भी समाप्त हो जाएगा, दोनों समाप्त हो जाएंगे, वो समुद्र हो जाएगी, समुद्र। फिर कोई नहीं कहेगा कि ये गंगा है। जल वही था, मगर जब तक वो गंगा है, जब तक वो समुद्र में विलीन नहीं हुई। वेदांतियों की दृष्टि भी ठीक है और भक्तों की दृष्टि भी ठीक है। जिसको जैसी अच्छी लगे वो समझकर भगवान में विलीन होने के लिए जीव को तत्पर होना चाहिए। बाबा कहते हैं कि हनुमान जी भी आकर भगवान राम को सुध देते हैं जानकी जी की, कि प्रभु जानकी जी बहुत दुखी है, बहुत दुखी है। और तुलसीदास जी को क्या लिखना पड़ा? भर आए जल राजीव नैना। भगवान के जो विशाल विशाल नेत्र है वो आज जल से भर गए, रो पड़े भगवान, रो पड़े। बहुत कम रोए हैं भगवान, बहुत कम रोए, बहुत कम हंसे हैं, बहुत कम रोए हैं। मगर जो जो हनुमान जानकी जी के बारे में बताता है, भगवान राम बिलख बिलख कर रोते हैं, बिलख बिलख कर रोते हैं। इतना दयालु है भगवान, इतना कृपालु है भगवान। भक्त का दुख सुनकर भगवान रोता है, रोता, आतुर हो जाता है, व्याकुल हो जाता है। मगर निर्भर करता है कि कोई किस मन से सुधि दे रहा है, सुधि दे रहा है, समाचार दे रहा है। यह समाचार लंका के युद्ध में जब रावण को मारने में बहुत देरी हो रही थी तो देवता भी आए। देवताओं ने भी आकर कहा भगवान से कि प्रभु अब बहुत हो गया, रावण को मारने में इतनी देरी आप क्यों कर रहे हैं, अब इसका विनाश कर दीजिए ना। भगवान राम ने पूछा देवताओं से कि जो बड़े स्वार्थी हैं, बड़े स्वार्थी। तुलसीदास जी ने तो हर जगह उनसे व्यंग्य किया है कि ये जो देवता है ना, ये बहुत स्वार्थी है। देवताओं ने आकर भगवान राम से कहा प्रभु अब रावण को मारने में और देर मत कीजिए। भगवान राम ने पूछा देवताओं से, क्या रावण के कारण तुमको बहुत तकलीफ हो रही है? देवताओं ने कहा नहीं प्रभु, हमको तो जो हो रही है सो हो रही है, मगर मां जानकी बहुत दुखी है। समाचार तो हनुमान ने भी यही दिया था कि मां जानकी बहुत दुखी है। वहां तो समाचार पाकर भगवान राम रोते हैं, मगर देवताओं का समाचार सुनकर भगवान हंसते हैं। क्योंकि भगवान किसी की भाषा और शब्दों को नहीं समझते। भगवान सुधि देने वाले, समाचार देने वाले के हृदय को जानते हैं। भगवान राम ये समझते हैं कि ये देवता कह जरूर रहे हैं, मगर छिपा इनका अपना ही स्वार्थ है। इनको जानकी से कोई मतलब नहीं है कि जानकी दुखी है या नहीं। वहां पर भगवान मुस्कुराते हैं, रोते नहीं। कब बुराइयों का अंत होगा, कब बुराइयों का अंत होगा? जब जीव हर तरफ से तौबा कर लेगा, तौबा कि बस प्रभु
त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम। अब मैं थक गया, इन विषय विलासों से मैं थक गया। आप सर्वशक्तिमान हैं, आप मेरे हृदय में निवास करते हैं। मेरे हृदय में रहने वाली इन बुराइयों को अब प्रभु दूर कर दीजिए, इनको मार दीजिए। उस दिन भगवान एक पल की भी देरी नहीं करते और मार देते हैं, मार देते हैं। भविष्य की शरणागति के अंदर भी ये बात सिद्ध होती है। भगवान का स्वभाव है। भगवान देखो परीक्षा लेते हैं, बार बार परीक्षा जरूर लेते हैं, चेक जरूर करते रहते हैं कि भक्त की अब स्थिति कौन सी है, किस स्थिति तक भक्त पहुंचा है। कहीं ये मेरे साथ कोई बनावट तो नहीं कर रहा, कोई खेल तो नहीं कर रहा। हम भी भगवान के आगे गुनगुनाते हैं, प्रभु तुमेव माता च पिता तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव। तो भगवान वैसे ही हंसते हैं जैसे देवताओं ने आकर सुधि दी थी कि जानकी दुखी है, उस समय भगवान हंसे। वैसे ही हमारी प्रार्थना को सुनकर भी भगवान रोज हंसते हैं कि देख कितना नाटक करता है, कितना प्रपंच रचता है ये जीव। कब तक हम इसी स्थिति में रहेंगे? हमें भगवान को द्रवित करना है। हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए कि भगवान को द्रवित करना है। भगवान को यह विश्वास दिला देना है कि प्रभु हम केवल और केवल आपके हैं और किसी के नहीं। हम तौबा कर चुके हैं। भगवान बार बार भविष्य की यही तो परीक्षा ले रहे हैं कि ये मोह से जो इसका बड़ा भाई है उससे तौबा कर चुका या नहीं कर चुका। भगवान मूर्छित होकर भी तो, मूर्छित होने का तो एक नाटक ही कर रहे थे, देख तो सब कुछ रहे थे। भगवान ये पक्का ही तो कर रहे थे कि भविष्य के मन में मोह के प्रति अब तक कितनी घृणा है, कितनी पैदा हुई। वाल्मीकि रामायण के अंदर एक बहुत सुंदर प्रसंग आता है। इंद्रजीत जब आया युद्ध करने के लिए तो उसने विभीषण से कहा, विभीषण भ्राता तूने अच्छा नहीं किया। जिस घर में तूने खाया, तेरा पालन पोषण हुआ, जहां तू बड़ा हुआ, आज उसी घर के विनाश के लिए, उसी घर को जलाने के लिए तू इतना अग्रसर हुआ है, इतना आगे बढ़ा हुआ है। तेरा हर प्रयास लंका के विनाश के लिए तू हर प्रयास कर रहा है। भविष्य ने कहा, नहीं इंद्रजीत तू गलत सोच रहा है, गलत सोच रहा है। एक दृष्टांत की दृष्टि से वाल्मीकि जी समझाते हैं कि भविष्य कहता है इंद्रजीत को कि तू गलत सोच रहा है। मैंने कौन सा प्रयास नहीं किया लंका को बचाने के लिए, ये तो बता तू। एक बालक एक घर के अंदर पैदा हुआ, उस घर में वो बड़ा हुआ, उस घर में उसका विवाह हुआ, परिवार बढ़ा, बहुत बड़ा हो गया, बहुत लगाव है उसको अपने घर से। मगर एक दिन ऐसा आए कि उस घर में अचानक आग लग जाए, तो उस समय आदमी का कर्तव्य क्या बनता है? क्या वो ये सोचेगा कि मैं इस घर में पैदा हुआ, इस घर में बड़ा हुआ, इस घर में मेरा जीवन बीत गया, आज इसको छोड़कर मैं कैसे चला जाऊं, मुझे तो इसके अंदर ही रहकर जल जाना चाहिए? नहीं, ये विवेक वाली बुद्धि नहीं है भैया। समझदार व्यक्ति कौन होगा? जो उसी समय मकान से बाहर आकर उस आग को बुझाने का प्रयास करेगा। ये नहीं कि उसके अंदर भीतर रहकर खुद भी जल जाए और मकान को भी जलने दे। किसी ने आज तक ऐसा प्रयास किया? नहीं, कोई नहीं करता। भविष्य कहता, तेरी बात ठीक है, मैं वहां पर जन्मा, वहां पर पला, सब कुछ वहीं पर किया, मगर मैंने देखा
कि रावण के कुकर्मों से अब लंका में आग लग गई है। मैंने फिर भी उस आग बुझाने को बहुत प्रयास किया, बहुत प्रयास किया। भ्राता रावण को बहुत समझाया, बहुत समझाया, मगर मेरी एक बात नहीं मानी गई, एक बात भी नहीं मानी गई। तो मैं क्या करता? क्या मेरी बुद्धिमता उसमें होती? मैं भी उस जलते हुए मकान के अंदर रहकर खुद को जला देता। अरे मैं तो अब भी सामने वाले पक्ष में आकर तुम्हारे ही कल्याण की चिंता करता हूं। मैं भगवान के स्वभाव को जानता हूं। भगवान आज भी राक्षसों को मार नहीं रहे, भगवान आज भी राक्षसों को तार रहे हैं, तार रहे हैं। जो जो राक्षस मरता है सीधा भगवान के धाम साकेत जा रहा है, सीधी उसकी मुक्ति हो रही है। जो बानर मरता है उसकी मुक्ति बाद में होती है, मगर राक्षस की मुक्ति पहले होती है। भगवान राम मूर्छित होते हुए विभीषण को देख रहे हैं कि विभीषण गदा लेकर आज हमला करता है। मगर रावण के मरने में देरी होती जा रही है, देरी होती जा रही है। ये देरी क्यों हो रही है? ये देरी विभीषण के कारण ही हो रही है। जब तक जीव तौबा ना कर ले, एक बात को सदैव याद रखना, जब तक जीव बुराई से तौबा ना कर ले, भगवान उसको समाप्त नहीं करते, समाप्त नहीं करते। क्या भगवान को सुध नहीं थी? जटायु ने ही बता दिया था भगवान को कि रावण लेकर गया है जानकी को, दक्षिण दिशा की तरफ गया है। फिर सुग्रीव ने पक्का कर दिया कि हमने खुद देखा है, ये गहने गिराए जानकी जी ने, भगवान ने पहचान भी लिए। फिर भी दशों दिशाओं के अंदर बानरों को दौड़ाया जा रहा है, जानबूझकर देरी की जा रही है। चातुर्मास का बहाना करके भगवान 4 महीने तक प्रवर्षण पर्वत पर रुक गए। ऐसा नहीं लगता कि भगवान जानबूझकर देरी कर रहे हैं बुराई को समाप्त करने के लिए? दशों दिशाओं के अंदर बानरों को भेजा गया। कोई पूर्व में जा रहा, पश्चिम में जा रहा, उत्तर में जा रहा, दक्षिण में जा रहा, कोई पाताल में जा रहा, कोई आकाश में जा रहा है, दशों दिशाओं के अंदर जा रहा है। क्या प्रयोजन बनता भैया? कोई प्रयोजन नहीं बनता। जब मालूम है भगवान को कि जानकी जी कहां है, कौन वहां जाएगा, हनुमान जी को मुद्रिका देकर भगवान ने इस बात को सिद्ध भी कर दिया कि हनुमान ही जाएगा। मगर भगवान का एक संदेश छुपा है इस बात के अंदर कि भक्ति की खोज में भक्ति को पाएगा तो कोई बिरला साहब, कोई बिरला। भक्तमाल के अंदर आज तक कितने भक्त हो पाए? कितने? सतयुग से भक्तों की चर्चा है, कलिकाल चल रहा है, आज तक कितने भक्तों का चरित्र उसमें एकत्रित हो पाया? आप जरा दृष्टि तो डालो ना। कितनी बड़ी दुनिया, कितने नाम लेवा लोग आए, कितने भजनानंदी आए, कितने श्री श्री 1008 आए, कितने सदगुरु आए, मगर कोई भगवान के गले की उस माला का मणि नहीं बन पाया साहब। वो चुनिंदा ही लोग हैं, चुनिंदा ही। इसी प्रकार भगवान कहते हैं प्रयास तो करो, सब भक्ति की खोज में दौड़ो तो सही। पहुंचेगा तो कोई एक बिरला, हनुमान पहुंचेगा, मगर हनुमान ही पहुंचेगा इसके लिए बाकी कोई पुरुषार्थ भी ना करे तो क्या ये अच्छी बात है? क्लास में साहब बच्चा तो एक ही फर्स्ट आएगा, एक ही, दूसरा आ नहीं सकता। क्या बाकी सब पढ़ना छोड़ दें? क्या बाकी सब प्रयास करना छोड़ दें? स्कूल जाना छोड़ दें? कक्षा में जाना छोड़ दें? नहीं, पुरुषार्थ सबको करना पड़ेगा। कुछ आपका पुरुषार्थ, कुछ भगवान की कृपा।
आपको उस गंतव्य तक पहुंचाएगी। भगवान किसान को कहते हैं, किसान तू जमीन पर हल चला, जमीन को तैयार कर ले, उसमें बीज बो दे। बीज बोना तेरा काम है, उसको अंकुरित करना मेरा काम है। क्या किसान जितने बीज बोता है सभी अंकुरित हो जाते हैं? नहीं होते। जिस पर कृपा राम की होती है वही अंकुरित होता है। भगवान कहते तो बीज को बो, अंकुरित मैं करूंगा। भगवान फिर जिसको चाहते हैं अंकुरित कर देते हैं। फिर भगवान कहते हैं किसान से तू इसको पानी दे, इसको खाद दे। पानी और खाद देना तेरा काम है, इनको बड़ा करना मेरा काम है, मैं बड़ा करूंगा इनको बड़ा करके इनके ऊपर फूल लगाना, फल लगाना मेरा काम है। साहब, हर बीज अंकुरित होने के बाद भी जरूरी नहीं कि उस पर फूल और फल लग जाएं। भगवान जिन जिन का चयन करते हैं उन्हीं पर फूल फल लगता है। माली ने पानी सबको बराबर दिया, खाद सबको बराबर दी, मगर हर बूटे पर ना फूल आया ना फल आया। आया उसी पर जिस पर उस सच्चिदानंद ने कृपा की। भगवान कहते हैं अब फल लगकर तैयार हो गए, इनको तोड़ ले। गेहूं लग गया, अनाज को घर ले जा, इसको चक्की में पीस, आटा बना, इसकी रोटी बनाकर भगवान को निवेदित कर कर चबा चबा कर तू खा। यहां तक पुरुषार्थ तेरा है। जब ये गले से नीचे निवाला उतर जाएगा, उसके बाद उदर के अंदर हजम करना मेरा काम है। आपने बहुत सुंदर स्वादिष्ट भोजन बना लिए, चबा चबा कर खा लिए, पुरुषार्थ किया, मगर उनको हजम करना, पेट में जाकर उनका रस बन जाए, वो आपके हाथ में नहीं है भैया। और कोई दिन, एक दिन ऐसा आता है जिस दिन वो खाया हुआ भोजन हजम नहीं होता। उस दिन क्या भाव बिकती है साहब, हम सब जानते हैं। कहां कहां घूमते हैं, फिर क्या क्या ढूंढते हैं, कौन कौन सी दवा लेते हैं। एक दिन भगवान की कृपा काम ना करे कि उस खाए हुए भोजन का रस ना बनाए, तो हमारे ऊपर क्या बीतती है। फिर हम तौबा कर लेते हैं, तौबा। भगवान रावण को जब तक नहीं मारेंगे जब तक बुराइयों की तरफ से तौबा नहीं हो जाएगी। बड़ा भीषण युद्ध चल रहा है। भगवान राम रावण की रोज भुजाओं को काटते हैं, रोज 10 शीशों को काटते हैं, मगर रोज नित्य नवीन भुजाएं भी आ जाती हैं और नित्य दशमुख भी नित्य नवीन नए आ जाते हैं, और रावण फिर जीवित हो जाता है। जानकी जी भी चिंता कर रही हैं, त्रिजटा भी चिंता कर रही है कि रावण मारने से मर नहीं रहा। रोज भगवान राम रावण की तरफ देखकर युद्ध करते थे, मगर आज युद्ध करते करते भगवान का मन में वो आ गया कि आज भविष्य की अंतिम परीक्षा ले ली जाए। आज भगवान रावण की तरफ देखकर युद्ध नहीं करते, आज भविष्य की तरफ देख रहे हैं, और भविष्य से आंखों ही आंखों में पूछ रहे हैं कि भविष्य बताओ ना, ये कैसे मरेगा। उमा चकरा गई, पार्वती जी चकरा गई। भगवान शिव से कहने लगी कि ये भगवान सर्वशक्तिमान होते हुए क्या रावण को मारने का रहस्य नहीं जानते, जो काल को मार सकता है, जो काल को मार सकता है। उमा काल मर जा की इच्छा, काल जिसकी इच्छा मात्र से मर जाता है, सो प्रभु कर जन प्रीति परीक्षा। आज वही प्रभु भविष्य की प्रीति की परीक्षा लेना चाहते हैं।
भगवान ये जानना चाहते हैं कि विभीषण रावण को मारने का रहस्य मन से बताना भी चाहता है या नहीं बताना चाहता। क्या अभी भी मन के अंदर इसके कहीं ना कहीं मोह के प्रति कोई ना कोई प्रेम अटका हुआ है। भगवान अंतिम परीक्षा विभीषण की ले रहे हैं। क्या जीव तौबा कर चुका कि प्रभु मैं जानता हूं, मैं सहायक आपका बनता हूं कि मेरे मन का मोह कैसे मरेगा, मेरा ये मोह कैसे मरेगा। आप मार दीजिए बस इसको, मेरे को जो मालूम है मैं वो आपको बताने को तैयार हूं। विभीषण कहता है प्रभु आपको एक काम करना पड़ेगा, आप रोज 30 बाण चलाते हैं, 30 बाण, 10 बाणों से प्रभु रावण के 10 शीशों को काटते हैं और 20 बाणों से 20 भुजाएं हैं रावण की, और 20 बाणों से भगवान रावण की भुजाओं को काटते हैं। विभीषण कहता है प्रभु इसकी नाभि में अमृत कुंड है, अमृत कुंड। अब 30 बाण नहीं 31 बाण चलाइए। भगवान कहते ये 31वां बाण कौन सा है। विभीषण कहते प्रभु ये भी क्या आपको बताने की जरूरत पड़ेगी। इन 30 बाण तो कर्म के बाण हैं, सद्गुणों के बाण हैं। इसमें एक बाण अपनी कृपा का बाण जोड़ दीजिए ना, एक कृपा का बाण। जब तक आप एक अंगुल नहीं पकड़ेंगे तब एक अंगुल और नहीं बढ़ेंगे। मेरी इच्छा, मैं एक अंगुल बढ़ गया हूं प्रभु, मेरी मोह को मारने की पूर्ण इच्छा है। मेरे पास जो अंतिम रहस्य था मैंने आपको बता दिया। मैं एक अंगुल बढ़ गया, एक अंगुल अब आप भी और बढ़ जाइए और एक बाण और जोड़ दीजिए। वो एक बाण क्या है, तुलसीदास जी कहते वही राम कृपा का बाण है, जो जीव के मोह को मारेगा, हमारी बुराइयों को मारेगा। तो उस दिन तुलसीदास जी ने लिखा कि भगवान ने आज 31 बाण चलाए। 10 बाणों ने 10 मुखों को काटा, 20 बाणों ने रावण की भुजाओं को काटा, और 31 में जो कृपा का बाण था वो नाभि में जाकर लगा और रावण गिर गया, दोबारा पुनः जीवित नहीं हो पाया। बस इतनी ही देर है। वो 2 अंगुल में से एक अंगुल का फासला जो आज तक विभीषण लेकर बैठा था साहब, उसने आज तक ये रहस्य उद्घाटन किया नहीं था, एक अंगुल बढ़ा नहीं था। वो एक अंगुल की बढ़ने की देरी है और भगवान के बस फिर कृपा होने में देरी नहीं साहब, और मोह का विनाश ना हो ये संभव ही नहीं है। इसलिए बढ़ जाओ ना, एक अंगुल और बढ़ जाओ, भगवान की तरफ एक कदम और बढ़ा दो। हम किसी भी मन से नाम लेते हैं, किसी भी मन से हरि कथा सुनते हैं, किसी भी मन से भगवान की सेवा करते हैं, कलिकाल के जीव हैं ना भैया, कुछ ना कुछ तो अंतर रहता होगा। मान ही लें, मानने में हर्ज क्या है, कोई हर्ज नहीं साहब। पापी सो पाप करके आए, वो न्यायाधीश के आगे मान लेना कि मुझसे गलती हो गई, आधी सजा तो उसकी उसी समय माफ हो जाती है, उसी समय। जज भी सोचता है कि कौन कौन सी धारा इसके ऊपर से कम हो सकती है, वो कम कर दूं, अब कम कर दूं, क्योंकि ये मन से गलानी मान रहा है, मन से मान रहा है कि मेरे से ये पाप हो गए। तौबा कर ले, जीवन के अंदर तौबा कर ले। आओ हम सब मिलकर ऐसे परम पावन, पतित पावन, करुणा निधान भगवान की शरण में रहते हुए एक कदम और आगे बढ़ जाए। ये 2 अंगुल का जो फासला है, जिसके कारण ना भगवान भक्त की पकड़ में आता है और ना भक्त भगवान की पकड़ में आता है, हम तो अपनी तरफ से एक अंगुल का फासला कम करें,
तो दूसरी तरफ से तो सांप देरी ही नहीं, वो तो खाली बैठा है, शेषनाग के ऊपर बैठा आराम कर रहा है, कहीं किसी निकुंज में बैठा बंशी बजा रहा है, कहीं साकेत में बैठा प्रभु लीला देख रहा है। बस उसको और कोई काम नहीं है, वो यही ढूंढता रहता है कि कौन सा जीव एक अंगुल और बढ़ा तो मैं जाऊं और दूसरी अंगुल बढ़ जाऊं। द्रौपदी भगवान की है, कोई शंका नहीं साहब इसमें, मगर एक दांतों का भरोसा भगवान को द्वारिका से आने नहीं देता। जब द्रौपदी वो दांतों से भी साड़ी छोड़कर एक अंगुल भगवान की तरफ बढ़ी तो द्वारिका से हस्तिनापुर की दूरी एक क्षण में मिट गई। एक क्षण में भगवान आ गए। गज को जब तक भरोसा है अपने परिवार पर, गज को जब तक भरोसा है अपने बल पर, जब तक हरि नहीं आते साहब, और जब सब भरोसे छोड़कर अपनी सूंड को उठाकर हे हरि पुकारता है तो संत कहते हैं हरि शब्द पूरा होने से पहले ही भगवान आ जाते हैं। बस ये इतना ही फासला है, इतना ही फासला, ये 2 अंगुल का फासला भैया, ये कम खत्म करना है, ये समाप्त करना है। हम उसके अंश हैं और हमारा अंत उसी के बीच में होना चाहिए। हमें कहीं और नहीं भटकना, हम उसके चरणों में तल्लीन होकर रहेंगे, ऐसा हमारा निश्चय होना चाहिए। बस इसी भाव के साथ, इसी भविष्य की शरणागति को आज हम प्रणाम करते हैं। मैं अपनी बुद्धि से, संतों की प्रसादी से, सब संतों की प्रसादी है भैया, मेरी बुद्धि का इसमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, एक शब्द भी नहीं है। सब इधर उधर से सुना सुनाया, कुछ उसकी कृपा, गोविंद की कृपा बुलवाती है, क्योंकि वो आपको कुछ सुनाना चाहती है, और कोई कारण नहीं, कोई हेतु नहीं इसके पीछे, कोई प्रसिद्धि, कोई यश कुछ ना हो। मन के किसी कोने में भी कहीं बैठी हो तो प्रभु मैं आपसे प्रार्थना करता हूं उसको समाप्त कर देना, और आप भी प्रार्थना करना कि ऐसी कोई चीज उत्पन्न ना हो कभी किसी के मन में कि कोई यश के लिए कोई ऐसा कार्य कर रहा हो, कोई कीर्ति के लिए ऐसा कार्य कर रहा हो, कभी ना हो ऐसा। भगवान के नाम के गुणगान के अंदर कोई यश और कीर्ति को प्राप्ति करने का, साहब हमने भक्ति को व्यभिचारनी नहीं बनाना। कोई भी कामना अगर छिप गई तो वो भक्ति गणिका हो जाएगी, वैश्या हो जाएगी। हमने अपनी भक्ति को पतिव्रता बनाकर रखना है, भक्ति को वैश्या नहीं बनने देना। ध्यान रखना, सावधान रहना इस बात से। बस भगवान से ही प्रार्थना, गोविंद जीव मात्र पर कृपा बनाए रखना, बनाए रखना, बनाए रखना। पूरी मानव जाति प्रसन्न रहे, मस्त रहे, प्रपन्न रहे, संतुष्ट रहे, आपके चरणों में लगी रहे। स्थिति कोई भी हो, परिस्थिति कोई भी हो, मगर हमारी स्थिति कभी ना बदले। हम सदैव तेरे रहें, तेरे रहें, तेरे रहें। बस इसी भाव के साथ मेरी आपको जय सिया राम।